आना और इसको बताने लग गया कि आईफोन 15 आने वाला है, ये उधर खड़ा हो जाएगा। अच्छा कौन सा, कभी आ रहा है? मेरे पास तो 14 है, इसको बेचूंगा तो कितना मिलेगा? गैजी तू कहां जा रहा था? ओह सॉरी 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 सॉरी। कुछ लोगों को बिजी करना बहुत आसान होता है। आप बिलीव करिए, मैं कई बार देखता हूं लोग इस दरवाजे से बाहर जाके ही अपनी पंचायतों में बिजी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कितना लेट तक बिठाते हैं ये लोग। इनको समझना चाहिए ना, हम लोग के पाँव में दर्द होता है। दीदी अगर आपको इतना पाँव में दर्द होता है, सुबह जल्दी आओ, ऊपर बैठो। नहीं, मैं 12 बजे ही आऊंगी। तो हमने भी ठाना है, तेरे को नीचे ही बिठाएंगे। आजकल सिक्का है ना, दोनों तरफ हमें ही चाहिए। हमें हेड भी दो, हमें टेल भी दो। हमने बांसुरी बजाई, तुम न नाचे, हम रोए, तुम न रोए। यीशु ने कहा ना, पर तू ज्ञान अपनी बातों में सच्चा ठहरता है। यीशु ने कहा सब इनका, हेड भी इनका, टेल भी इनका। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग के चर्च में बता, मेन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। हालेलुया। लिसन टू मी, कहिए लर्न टू इग्नोर। के भाई ने गोलियत से लड़ने के पहले दाऊद को क्या क्या कहा, तू इधर क्यों आया है? फिर शाऊल कहता है, अरे रहने दे, तू नहीं लड़ सकता। सबको इग्नोर किया दाऊद ने। दाऊद जानता था मेरा युद्ध इनसे नहीं है। डेविल का सबसे बड़ा ट्रैप है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ लड़ाने में पूरी जिंदगी व्यस्त कर दे। आपको पता है मेरे अंदर जल्दी नफरत क्यों नहीं आती है किसी के लिए भी? हाँ, अगर मैं आपको समझ गया कि आप टांग डाल के गिराने वाले लोगों में से हैं, तो फिर मैं आपसे थोड़ा दूर ही रहूंगा। अगर मैंने आपको समझ लिया ना कि आप आते जाते लोगों को टांग डालते रहते हो, और मैं बहुतों से दूर हो भी गया हूं, ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चलता है ना ये टांग डाल के गिराने वाले लोग हैं, तो फिर मैं थोड़ा गैप बना देता हूं। मुझे 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 देखो, मैं कड़वा हो जाऊं इससे बेहतर है मैं दूर रहूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि टांग डालने वालों में से नहीं है, ये बेचारे स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसों को मैं दिल में बिठा के रखता हूं, साथ ले जाता हूं ऐसे लोगों को। चलो मेरे साथ मीटिंग्स में, चलो चलो सीखो खुदा में, आगे बढ़ो तुम। बाइबल बताती है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। आप पढ़ के देखिए, देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। दुष्ट का मतलब होता है जो प्लान करके पाप करे। ट्रस्ट मी। आप जानते हैं दाऊद जानता था उसका युद्ध नहीं है उसके भाई के साथ, ना ही शाऊल के साथ है। आपको मैं हमेशा कहता हूं, आपको पता है मैं जल्दी हेट क्यों नहीं रखता हूं? सिंपल, मुझे बाइबल का कलाम पता है, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आप कड़वाहट रख के जानते हो क्या इमेजिन कर रहे हो? जहर मैं पी रहा हूं और मरेगा वो। जो लोग कड़वाहट रखते हैं ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, कड़वाहट एक ऐसा जहर है जो आपने पिया है और आप उम्मीद कर रहे हो मरेगा सामने वाला। ये कैसे होगा? कभी ना रखें, कभी ना रखें। आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, जब नोहा बोट बना रहा था तब वो लोगों को समझा रहा था कि ये बोट ही बचने वाली है। मुझे बताइए, लोग आ रहे थे? कोई सुन रहा था? आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पे कि उसका मजाक भी उड़ाया होगा? लोगों को लगता होगा काका थोड़ा सठिया गया है। वो सोचते होंगे बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है लोगों की, ये देखो क्या कर रहा है, बोर्ड बना रहा है, हमने कभी देखी ही नहीं है बारिश और ये बोर्ड बना रहा है। कैसे कैसे ठट्ठे उड़ाते होंगे। पतरस कहता है इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम, ठट्ठे उड़ाने वाले आएंगे। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, कभी कभी मुझे बोलते हैं, तू हमेशा बोलता है यीशु आने वाला है, कभी आएगा तुम्हारा यीशु? ट्रस्ट मी, द बाइबल सेज अंतिम दिनों में मॉकर्स आएंगे।
इवन न केवल वो यीशु के आने का ठट्ठा उड़ाएंगे, आप प्रभु में आगे बढ़ोगे ना, आपको भी कहेंगे ये ज्यादा स्पिरिचुअल बनते। The Bible says in the last days mockers will come. इश्माइल, बाइबल बताती है, इसाक का ठट्ठा उड़ाया करता था। पॉल कहता है शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताएगा। लास्ट डेज में आएंगे ब्रदर। लेकिन कितना अमेजिंग था, नोहा ने किसी की नहीं सुनी। He never listened to anyone. उसे किसी का नहीं सुना, उसने अपना काम पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नोहा ने अगर किसी की बात सीरियसली ली होती ना, वो बोट बनना बंद हो जाती। आपको पता है आप कितने आगे बढ़ सकते थे सिर्फ आप नॉनसेंस बातों को डिस्कस करने और उनके बारे में सोचने से आगे बढ़ जाते। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। आप बिलीव कीजिए, मैं इस नियम को फॉलो करता हूं। कई बार जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूं, वो खुदा के बारे में बात करते मैं सुनता हूं, पर जब मैं देखता हूं अब इनका बातचीत करना थोड़ा अलग ही एंगल से, किसी अलग ही डिफरेंट वे में जा रहे हैं, मैं सिंपली कोई काम याद करता हूं और किसी को फोन करने के बहाने वहां से निकल जाता हूं। ठीक है, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं, मिस कॉल्स रहते हैं, जिनको मैं ऑन द स्पॉट फोन नहीं उठा पाता। मैं जब भी देखता हूं ना, यहां पर अभी टाइम पास चल रहा है, किसी भाई को फोन लगा के चुपचाप से उस मंडली से बाहर आ जाता हूं। पता है क्यों? आइए यहां देखिए, जो लोग पीछे आगे बैठे हैं सब यहां देखिए, कहिए जो मैं सुनता हूं, जो मैं देखता हूं, वो न चाहते भी मेरे अंदर घुसेगा। आप याद रखिए, जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप देखेंगे, आप चाहो या ना चाहो, वो आपके अंदर आएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं ब्रदर, आएगा। आपके चाहने और न चाहने से फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। इसलिए प्रभु हमेशा कहते थे, जिसके कान हो वो सुन ले, जिनकी आंखें हो वो देख ले। आपको ऐसे बहुत सारे वचन दिखा सकता हूं मैं। सो आज ये लेसन सीखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक अपना एटीट्यूड रखो। कोई आपसे कहे ना आज के बाद तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, मस्त बड़े प्रेम से बोलो, उनको बोलो वो मेरे बारे में बोलेंगे तभी तो लोग सुनेंगे ना, अपने बारे में बोलेंगे थोड़ी तो कोई सुनने वाला है उनको। कोई भी आपको कहे ना आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, आप भी मस्त बोलो, उनको बोलो अपने बारे में बात करेंगे थोड़ी उनको कोई सुनेगा, मेरे बारे में बात करेंगे तो ही तो लोग सुनेंगे उसको। सो कितने लोग आज के बाद कुछ कुछ चीजें इग्नोर करेंगे? अगर आज के बाद आपको पता चल रहा है कि इसने आपके लिए ऐसा कहा है, आप क्या करोगे? भैया कुछ नहीं करूंगी, दरवाजे के पीछे दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसको पहन के जाऊंगी और बोलूंगी निकाल उसको बाहर, बात करनी है मुझे। भाई तू क्या करेगा? भाई मैं कुछ नहीं करेगा, विठलवाड़ी जाएगा, उधर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, 50-50 रुपए में मारते हैं, उनको लेके जाऊंगा, धुलाई करवाऊंगा इसकी। नो 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 नो। मैं चाहता हूं इस साल के अंतिम दिन में एक वचन आप 3 बार दोहराओ मेरे पीछे। कहिए मेरे पीछे, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। कम ऑन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। आमेन, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वन मोर थिंग, एक चीज और। अगर हो सके तो आज एक नई टीम बना रहा हूं मैं, उस टीम में आप भी आ जाओ। उसका टीम का पहला व्यक्ति मैं हूं। मैंने डिसाइड किया है मैं यहां रहूंगा, आप भी आएं, आप भी आना चाहते हैं तो। और ये वचन आज आपको बताएगा कि किस तरह की टीम परमेश्वर इस चर्च में चाहता है। क्या आप सब तैयार हैं?
आप सभी जानते हैं आज आग के बारे में हम बात करने वाले हैं, अ फायर ऑफ गॉड। आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था की किताब। आई थिंक हम बहुत टाइम के बाद खोल रहे हैं ये किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 6। इसको बंद कर दो। जल्दी जल्दी ढूंढना चालू करो तो ताकि जल्दी जल्दी मिले। लेवी व्यवस्था, ब्रदर ये किधर मिलेगी ब्रदर? इधर ही है, आपके बाइबल में ही है, निर्गमन के बाद है। मिल जाएगा, दुआ करके ढूंढो। ढूंढो तो तुम पाओगे। लेवी व्यवस्था, इसको बंद कर दो, ऑफ करो, बंद कर दो। इसको चालू रखना है? बंद कर दो इसको भी, वो भी बंद कर दो। चलो मीटिंग बंद करो, घर जाओ। ओके ठीक है, हाँ एकदम अभी फैन है। आइए मैं चाहता हूं ब्रदर उनको भी देख लीजिए, ऐसा ना हो वर्ड में डिस्टर्ब हो उन लोगों को। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय, सब खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स, द बुक ऑफ लेवी व्यवस्था